किसी गांव में एक चरवाहा था। वह गांव वालों के पशु एकत्र कर जंगल में ले जाकर चराता, दिन भर उनकी देखभाल करता और शाम के समय सबके पशु उनकी पशुशालाओं में पहुंचा देता। इस काम के बदले जो अनाज और पैसे मिलते उससे अपना परिवार पालता। एक बार सावन के महीने में लगातार बारिश हुई। इस कारण वह मवेशियों को चराने के लिए नहीं ले जा सका। कोई दूसरा काम न होने से मन उचाट हो रहा था। घर में बैठे बैठे ऊब गया तो मंदिर में चला गया। वहां पंडित पोथी खोले भागवत कथा बाँच रहा था। चरवाहा मन लगाकर कथा सुनता रहा। पंडित ने कृष्ण के गोपाल रूप का वर्णन कर बताया कि किस तरह वे ग्वाल बालों के साथ जंगल में जाकर पशु चराते रहे। चरवाहे ने घर आकर कथा में सुनी बातों को सोचा तो उसे लगा, मैंने अब तक जीवन व्यर्थ गंवा दिया। क्यों न मैं वृंदावन जाकर भगवान कृष्ण की गायें चराऊं। इससे मुझे भगवान की कृपा मिलेगी और भगवान को जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। अगले दिन उसने किसी से पूछा कि वृंदावन किस दिशा में है, और गमछे में सत्तू बांधकर, कंधे पर चादर लपेटकर, लाठी लेकर वृंदावन के लिए निकल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद एक शहर में पहुंचा। तालाब के किनारे पेड़ की छाया में रुका और लोगों से अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे तो दुखी होकर वह आगे बढ़ गया। रास्ते में थोड़ी दूर पर उसे एक मठ दिखाई दिया। वह मठ में पहुंच गया। वहां कुएं से पानी खींचकर उसने हाथ मुंह धोए और एक और तख्त पर बैठे महंत जी को प्रणाम किया। महंत जी ने नया चेहरा देखा तो उसका नाम, आने का उद्देश्य आदि पूछा। वे समझ गए कि यह भोला आदमी है। लोग इसकी भावना को न समझकर इसका मजाक बनाएंगे और तंग करेंगे। उन्होंने चरवाहे से लौट जाने को कहा, पर चरवाहा न माना। तब महंत जी बोले, इस मठ में कृष्ण जी की पूजा होती है। यहाँ गौशाला में जो गायें हैं वे कृष्ण जी की ही गायें हैं, उन्हीं को चराया करो। चरवाहे ने हामी भर दी। वह मठ की गायों को कृष्ण जी की गाय मानकर चराता और उनका बहुत ध्यान रखता। उसके रहने और भोजन की व्यवस्था मठ में ही हो गई। एक दिन मठ में भंडारा था। चरवाहे ने जाते समय भोजन नहीं पाया तो महंत जी ने कहा, तुम गायें लेकर चराने चलो जाओ, मैं किसी के हाथ से तुम्हारा भोजन भिजवा दूंगा। चरवाहा महंत जी का कहना मानकर गायों को लेकर चला गया। मठ में उस दिन बहुत से भक्त आए। महंत जी उनके साथ लगातार बातचीत में व्यस्त रहे। चरवाहे को भोजन भिजवाने का उन्हें ख्याल ही न रहा। इधर दोपहर में चरवाहे को भूख लगी। पहले तो पानी पीकर भूख भगानी चाहिए, पर कुछ देर बाद फिर भूख ने जोर मारा। उसने कृष्ण जी का ध्यान किया। प्रभो, तुम्हारी ही गाय चरा रहा हूँ, तुम मुझे भूखा रखोगे क्या? तुम यही चाहते हो तो मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे कि तुम कैसे भगवान हो जो अपने चरवाहे का पेट भी नहीं भर सकते। यह सोचते हुए वह मन मसोस कर बैठा रहा। उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे आहट मिली कि एक आदमी आया है, जिसके हाथ में एक पोटली थी। ऊँघ रहे चरवाहे ने समझा महंत जी ने भोजन भिजवाया है। उसने आंखें मूंदे मूंदे ही नाराजगी के स्वर में कहा, सिरहाने रख दो। वह आदमी चरवाहे के सिरहाने पोटली रखकर चला गया। भूख ने फिर जोर मारा तो चरवाहे ने पोटली से निकालकर भोजन किया और पशुओं को एकत्र करने लगा। शाम होने पर रोज की तरह पशुओं के साथ हाथ में थैला लिए मठ पहुंचा। महंत जी ने देखा तो उन्हें याद आया कि इसके लिए भोजन था। भूल गए। यह बेचारा भूखा रह गया। उन्होंने अपनी भूल पर पछताते हुए चरवाहे से कहा, बेटा, कामकाज में फंसकर भोजन भेजना भूल ही गया। आओ जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहले प्रसाद पालो। चरवाहे ने यह सुना तो बोला, महाराज, आप अब भूल कर गए हो। आपने भोजन भिजवा तो दिया था। आज तो भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। मैंने जी भरकर जीमा। महंत जी को लगा यह नाराजगी में झूठ कहा रहा है। उन्होंने पूछा, भोजन काहे में था? चरवाहे ने पोटली दे दी। महंत जी ने पोटली खोलकर देखा। भगवान को पहनाए अंगवस्त्र में वही बर्तन थे जिनमें वे भगवान को भोग लगाते थे। मंदिर में जाकर देखा तो जिन बर्तनों में भोग लगाया था अब वे और अंगवस्त्र वहां नहीं थे। महंत जी की बुद्धि चकरा गई। कुछ देर सोचते रहे तो बात समझ में आई। महंत जी आसन छोड़कर दौड़े और चरवाहे के पैरों पड़ गए।
चरवाहा हक्का बक्का था कि महंत जी को क्या हो गया है। महंत जी को उठाते हुए चरवाहे ने कहा, महाराज, हमें पाप लगता है। आप ठहरे बामन, तिस पे महंत, मुझे तो अपने चरणों की धूल दे दो। महंत और चरवाहा को एक दूसरे के पैर छूने की कोशिश करते देख लोग आश्चर्य में पड़ गए। तब महंत जी ने कहा कि मैं तो मेहनत ही करता रह गया, आज तक प्रभु की झलक भी न मिली। तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी भाव भक्ति, जिसके वश में स्वयं त्रिलोकीनाथ अपना नैवेद्य लेकर तुम्हें खिलाने गए। महंत जी ने चरवाहे को भगवान की पूजा आदि का कार्य सौंपा और आप गाय चराने जाने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।